उनके पटना मित्र साथी लोग थे, बड़े बड़े लोग, सब भूल गए। जावेद हुसैन इनसे सलाह लेके काम करते थे, सीपी ठाकुर इनसे सलाह लेना, नीतीश कुमार, आज कोई नहीं देखने वाला। 3 महीना जेल में दे दिए कि किसी तरह के वो संघर्ष करना बंद करे, लेकिन उनका संघर्ष कम नहीं हुआ। उनका कहना था कि जान मेरा चला जाएगा, हंसते हंसते जान दे देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हमको छोड़ के पूरे देश का, संसार का, समाज का सब काम में उलझ गए। हमको कभी ध्यान नहीं दिए। बहुत अच्छे ज़माने के बाद बाल बच्चा हमको हुआ। बाल बच्चा हुआ तो बाल बच्चा सब तकलीफ में ही जिया, और यही कहते थे कि अरे मुझे अपने बच्चा के लिए मरते हो। जैसे कस्तूरबा को लोग पूरे संसार बा करके पुकारता, वैसे तुमको एक दिन पूरे हिंदुस्तान माँ करके पुकारेगा। पूरे हिंदुस्तान की माँ तुम कहलाओगी। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं और जिन्होंने नवादा में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में काफ़ी काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका नाम आज गुमनामी में है। वो शख्स हैं सुरेश भट्ट। तो उनके बारे में हम, चूँकि एक अच्छा संयोग है कि उनकी पत्नी अभी जीवित हैं और उनके संघर्ष को उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया है, तो हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है? सरस्वती भट्ट। जी, तो हम थोड़ा आज उनके बारे में जानना चाहते हैं, सुरेश भट्ट जी के बारे में, कि क्योंकि आप, उनका जीवन तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा था, तो आप उनको कैसे शुरू से कुछ कहानी, जो भी कहानी आप बता सकते हैं बताइए। हमारी कहानी शुरू से यही रह गई कि हमको छोड़ के पूरे देश का, संसार का, समाज का सब काम में उलझ गए। हमको कभी ध्यान नहीं दिए। बहुत अच्छे ज़माने के बाद बाल बच्चा हमको हुआ। बाल बच्चा हुआ तो बाल बच्चा सब तकलीफ में ही जिया। ससुर इतने बड़े दौलत रहते हुए, ससुर ने यहाँ तक कि हमको घर से निकाल दिया। हम इस आवास में जो रह रहे हैं, इसका बत्ती लाइन सब काट दिया कि कैसे हमको तकलीफ हो कि हम यहाँ से भी छोड़ के भाग जाए। इतना संघर्ष किए, इतना संघर्ष किए। उसके बाद वो लगा कि 2 स्कूल में पढ़ा है, उससे जो जहाँ कुछ चल बना हमको, उसे बाल बच्चा को ला के कम ज़्यादा जैसे हुआ पालन पोषण किसी तरह कर। फिर हमको महसूस हुआ कि कपड़ा सिलाई का जानकारी हमको है, तो अपने बाबू जी से बोले कि हमको सिलाई मशीन खरीद लीजिए। अरे बाबू जी 150 बीघा जमीन के जमींदार थे, अकेले, कोई भाई बहन नहीं था उनको। बहुत ऐसो आराम में पले बड़े थे। बाबू जी को बहुत तकलीफ हो रहा था। कितने बड़े घर में देख के बेटी को दिए, हमारी बेटी मुसीबत झेल रही है। भर दिया में उनको समझावे बुझावे कि हम अकेले थे तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब बाल बच्चा हो गया, इसके लिए भी कुछ सोचिए। लेकिन उन्होंने सब दिन यही जवाब दिया कि पूरे देश का बच्चा जिस दिन भर पेट खाएगा, उसी दिन हमारा बच्चा भी भर पेट खाएगा। लाचार बेबस होकर के चुप रहना पड़ता था। उसके बाद वही बाबू जी मशीन खरीद के यहीं पर हमको दे दिए। सिलाई का जानकारी था, सिलाई दिन रात करके हम किए। कि जो आपकी शादी हुई थी सुरेश भट्ट जी से, तो उनसे ससुर को आपत्ति थी क्या, जो आपको तवज्जो नहीं देते थे, आपको तरह तरह से परेशान करते थे? नहीं, हमारी शादी तो ससुर के ही मर्जी से हुआ जी। वो थे उस समय माँ बाप के बरस में थे, बात में थे, लेकिन उनको ये नहीं था कि हम शादी करें। तो था कि बाप के दबाव में ही शादी किए थे। तो बाबू जी को नहीं था इस बात का दिक्कत वहाँ पत्नी पहुँचाई। जो था कि वो अपने तहत कभी सोची नहीं कि ये लोग भी औलाद है, तो ये लोग को भी कुछ मिलना चाहिए, या ये लोग भी सुख शांति से रहे, यानी जब तक हम उस घर में रहे, नौकरानी के रूप में रहे।
यानी करोड़ों अरबों की संपत्ति, उसमें हमें एक पैसा कहीं हक नहीं है। परिवार के लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? परिवार में सौतेली सास थी। सौतेली सास चाहती थी कि लोगों को कुछ नहीं दे, बर्बाद कर दे लोग का, और वही हुआ। सुरेश दत्त तो एक संघर्षशील आदमी थे, तो वो अपने लिए कोई आंदोलन नहीं किया? नहीं, कोई भी संपत्ति बनाए, न कोई कहीं कोई इनकम, और नहीं कहीं से आके हमको एक पैसा देते थे। कहीं जाते थे, खाली हाथ आना, खाली हाथ जाना। घर कैसे चलता होगा उस समय? जो आप कुछ काम करते हैं उससे घर चलता होगा? हाँ, बस उसी में जैसे जो हो उसी में कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसी में करना। अच्छा। इसलिए बड़ा बड़ा स्कूल, बड़ा बड़ा कॉलेज में हम बच्चों को पढ़ा नहीं सके, ऐसे संभव नहीं था कि उतना आगे बढ़ते। वही जो जहाँ तक हुआ, बच्चा लोग भी जैसे जैसे बड़ी होते गई, सब संघर्ष की, सब मिलजुल कर सब किए, माँ बेटी सब मिल के। कितने बच्चे हैं और बच्चे लोग क्या करते हैं? चार बच्चे हैं। सब लोग क्या क्या करते हैं? लड़का एक है, कोर्ट में है, काम करता है, वकालत किया है। ठीक है। सबसे बड़ी बेटी असीमा भट्ट, क्रांति भट्ट बाप नाम रखा था। तो ये तो देखिए रहे कि फिल्मी दुनिया में निकल गई। दूसरी बेटी प्रतिभा भट्ट है, जो MA LLB PhD की हुई है। कुमारे में प्रैक्टिस करती थी कोर्ट में, शादी हो जाने के बाद वहाँ चली गई तो इसका प्रैक्टिस छूट गया। अभी न्याय मित्र का काम रजौली में कर रही है। छोटी बेटी का शादी हुआ मधेपुरा जिला के आलमनगर कस्बा है, छोटा मोटा शहर है। धन दौलत विद्या ऐशो आराम सब कुछ उसके घर में, फिर भी हमारी बेटी को वो लोग नहीं रख पाया, नहीं निभा पाया। बहुत संघर्ष, मार पीट, उसको बहुत जानलेवा हमला, खाना पीना नहीं, हम ही लोग तीनों माँ बेटी मिल करके 1000-2000 करके महीना में दे रहे हैं, तो किसी तरह अंजल करती है। शादी ब्याह करने में भी तो बहुत कठिनाई आई? शादी ब्याह में बहुत कठिनाई आई। इस समय सीरियल में काम करने लगी थी बड़ी बेटी, और 2 लाख रुपया ही दी हमको। और कुछ तब तक हम वहाँ स्टेशन रोड में एगो यहीं से थोड़ा सा जमीन है, छोटा सा हमारा, उसमें कुछ दुकान बनाए किसी तरह से लोग से एडवांस ले करके, तो उसमें 7 गो दुकान बनाए। तो जो भी पैसा आने लगा, गाय के हम संघर्ष कर ही रहे थे, जो भी पैसा आता था उसको यही ले जमा करते थे कि आज नहीं कल बेटी का शादी तो करना है, तो कुछ तो पैसा होना चाहिए। उसके बाद बाबू जी हमारे जीवित थे, तो जहाँ तक हुए तो बाबू जी कुछ मदद किए। शादी जो भी हुई तो सुरेश दत्त जी के समय में हुई या पहले हुई? उनके समय में। अच्छा। लेकिन वो ब्रेन हेमरेज से बीमार चल रहे थे पटना में से। अच्छा। तो सिर्फ शादी में उनको किसी तरह से बेटी जा कर के लाई कि शादी में आप चुपचाप बैठ के देखिएगा, आप रहिएगा। बेटा घर से भाग गया था, घर छोड़ के, तो अकेले माँ बेटी सब मिल के देख सुन खोज लड़का जो है सब किए, जो है जैसे आया। उसके बाद शादी में भर्ती आके बैठे जो था उनका, लेकिन वो यादाश्त खो गए थे। उनका देहांत कब हुआ? शादी के बाद देहांत तो हुआ ये 2012 में। शादी आपकी कितनी उम्र में हुई थी? हमारी शादी 11 साल की उम्र में हुई। अच्छा। तो इस दौरान इतना लंबा समय, मैंने शादी के साथ कितना समय आपका रहा उनके साथ? यानी साथ तो नहीं है, समझिए, वही हम जानना चाह रहे हैं। 1-2 साल में आना जाना था घर। हाँ। लेकिन एकदम से साथ नहीं रहा। अच्छा। वो कभी पारिवारिक रूप में मैंने जैसे घर गृहस्थी के टाइप में लोग रहना होता है, नहीं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। जब तक पढ़ाई लिखाई का था समय, तो सौतेली माँ के बहुत करीब थे जी। जो वो कहे वही सुनते थे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद सबका कहना था कि बाल बच्चा नहीं होता है इसलिए पति से प्यार नहीं करता है, तो ज़्यादातर हम नैहरे चल जाते थे कि वहाँ सब सुखी संपन्न था। बाबूजी को बर्दाश्त नहीं होता था हमारा तकलीफ, तो आगे देखें तो ले चले जाते थे। उसके बाद ऐसे करते 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 शादी 14 साल बाद हमको बेटी हुई। उसके बाद लगातार
4 बच्चा एक साथ हो गया, यही 4 हुआ और 4 है आगे में। जी। और इसी तरह फिर भी बच्चों को लिए भी क्रांति जब हुई तो यही नवादे कोर्ट में थे वो किसी काम से, वहाँ किसी ने बताया कि ये भर्ती आपको लड़की हुई है। तो लड़की नहीं कही, हमारी इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी बनेगी हमारी बेटी। तो इसको मौखिक बहुत प्यारी, अंतिम से बहुत प्यारी, लेकिन पैसा कभी देना, कोई चीज़ का उपार्जन करना, ये कभी नहीं किए। मतलब बाहर के लिए जितना लोगों के लिए वो परेशान थे, हाँ। वो घर के लिए घर के ऊपर ध्यान नहीं दिए, नहीं, यही कहना घर के ऊपर ध्यान देने के लिए कभी नहीं। बाल बच्चा से प्यार है, लगाव है, आए प्यार किए, दुलार किए, लेकिन कुछ देना या कुछ यहीं से करना उपार्जन, ये कभी नहीं किए। अच्छा, उनके संघर्ष को समाज और सरकार भी जो मान्यता देनी चाहिए वो उतना नहीं दे पा रही है क्या? कुछ नहीं, उतना क्या कुछ नहीं कर पा रही है सरकार, न सरकार कर पा रही है न इतना। जो ये पटना में इतने साथी लोग थे, बड़े बड़े लोग, सब भूल गए। जावेद हुसैन इनसे सलाह ले के काम करते थे, सीपी ठाकुर इनसे सलाह लेना, नीतीश कुमार, आज कोई नहीं देखने वाला। हम वो बेटी को लेके गए नीतीश कुमार के हंसने लगे, नीतीश कुमार की भेट गया, ज़्यादा गड़ेरिया हो गया, हम किस को पेंशन दें। बताइए कि जो इतना संघर्ष किया उसको तो सरकार जान रही है, नेता मंत्री जान रहे कि ये आदमी कितना संघर्ष किया है। वो परिवार के लिए अगर कुछ करते तो आज हमारा पति रहते, लेकिन परिवार के लिए कभी ध्यान नहीं दिए और न माँ बाप दादा का हिस्सा लिए संपत्ति में। थोड़ा उनके आंदोलन के बारे में बताइए। आंदोलन उनका शुरू हुआ 55 से, पटना छात्र आंदोलन जो हुआ वहीं से शुरू हुआ। उस समय एगो बनारस में पढ़ाई करते थे, वहीं से सुने गए थे कि दीनानाथ पांडे नाम के लड़का को गोली मार दिया गया है, तुरंत भाग आए, वहीं से शुरू हुआ। नवादा भी आए तो महेंद्र कुमार नाम के एक लड़का के यहाँ भी गोली लग गया, वो भी खत्म हो गया। यहाँ तो एकदम पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में लग गए। उसमें कहाँ तक पढ़े लिखे थे? BA पास थे। अच्छा। और सब चीज में से जो भी आंदोलन है, जो भी कोई गरीब पर अत्याचार हो रहा है, कोई अथी नगर पालिका वाला पर अत्याचार हो रहा है, बिजली ऑफिस वाला पर कोई गरीब को मार रहा है, काहे मार रहा है, कोई किसी का जमीन छीन रहा, यही सब ये न हो। उनका एक डायलॉग था, चल हट आ रहे हैं सुरेश भट्ट, तो हाँ। ऐसा क्या था, कुछ बताइए। हाँ, ध्यान बहुत जोशीले थे, कोई भी इस तरह का अत्याचार देख करके बहुत नाराज हो जाते थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे। ऑफिसर हो, मंत्री हो, किसी को नहीं बचते थे, सबको मुंह पर जो है फटकार लगा देते थे। इसलिए लोग ऐसा ही बनाए थे, मुहावरा बनाए थे। उसके बाद सीपी ठाकुर है, जावेद हुसैन है, लालू यादव था, ये नीतीश कुमार, ये सब तो उनका मित्र तो था ही, लेकिन सब गुरु मानते थे लोग। यहाँ पर लालू यादव बैठ के हमरे यहाँ आए, खाना खाए, बोले कि भौजी हमरा लिए कुछ बनाई नहीं, हम प्याज रोटी खाए वाला आदमी बा, हम प्याजे रोटी खाए। फिर भी प्याज रोटी खाए हम देंगे किसी को जो हमसे चला, बना के दिए, खिलाए उलाए। फिर जयप्रकाश नारायण आते थे, नीचे पुकारते थे सुरेश भाई हैं, तो हम कहते थे वो तो नहीं है भैया, तो चलते हैं। ये बात बच्चा का नहीं देखिएगा भैया, जरा सा 1 मिनट के लिए ऊपर आके खाली हलचल सबके माथा पर हाथ फेर देते थे। 1 गिलास पानी, कितनों कहते थे चाय भैया, भैया जी चाय, तो नहीं 1 गिलास पानी हमको पिला दिए, 1 गिलास पानी। यानी सब दिन संघर्ष में रहे उनके साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ। आज लोग कहता है कि हम किसको पेंशन दें, किसको पैसा दें, यानी 5,000 मिल रहा है, इस युग में 5,000 में क्या होता है। पेंशन का तो कई स्वरूप है, किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 5,000 मिल रहा है, आपको कम क्यों मिल रहा है? अब क्या वहाँ क्या कर रहा है सब भी नहीं बता सकते। हम तो सर्टिफिकेट ला करके जितना दिन का था, जितना दिन गया जेल में रहे,
जितना दिन नवादा जेल में रहे दोनों जगह का ला करके वहाँ जमा किए, फोटो कॉपी करा के घर पर भी रखे। कितने बार जेल गए? कितने बार जेल गए? जेल का तो उनका गिनती नहीं है। छात्र आंदोलन में 7 साल का सजा उनको हो गया था। उसके बाद 14 साल के उम्र में अंग्रेज को भगाने के लिए अंग्रेज का जीप में आग लगा दिए थे। रेलवे लाइन उखाड़े थे, पोस्ट ऑफिस में आग लगाए थे, जलाए थे। इस सब का संघर्ष के लिए उनको 7 साल का सजा हो गया था। एक गणेश शंकर विद्यार्थी थे रजौली के, एक ये थे, एक ब्रिजेंद्र लाल नाम और हरा के कोई आदमी थे। तीनों पर सजा हो गया था, लेकिन वो लोग का हल्का था, कम दिन में छूट गए। इनका 7 साल का पूरे साल। जेल में भी संघर्ष करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद वहाँ भी करते थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा लगाते थे। इसी में गुस्साए हुए जेलर ऑफिसर वहाँ का बेड़ी में बांध लिए थे। तो 3 महीना तक हम महीना में एक बार जाते थे देखने, कुछ खाने पीने का जो होता था ले जाकर रहते। तो जब जाए तो देखें कि बेड़ी में किए हुए आते थे और इसी खड़े खड़े बात करके फिर चले जाते थे। वही फिर 3 महीना जेल में दे दिए कि किसी तरह के वो संघर्ष करना बंद करे, लेकिन उनका संघर्ष कम नहीं हुआ। उनका कहना था कि जान मेरा चला जाएगा, हंसते हंसते जान दे देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सुरेश भट्ट जी जब आंदोलन करते थे, हाँ। तो उस समय तो बहुत दिक्कत होती होगी ना आपको? हाँ, तो उस समय पुलिस आके घेर लेती होगी घर पे या हाँ। तो उसके बारे में हाँ हाँ आती थी पुलिस, हमेशा पुलिस। एक दर्जन पुलिस आके कहे जबरदस्ती कि हाँ घर में है, हम लोग घुस के उनको पकड़ के निकालेंगे। दरवाजा खोल देते थे, कहिए देख लीजिए हमारा बस इतने सा घर है, इसलिए ज़्यादा है न, देख लीजिए। कई बार पुलिस आए हैं हमारे घर में, पुलिस आ करके छानबीन सब जगह करके चले जाते थे, नहीं मिलते थे। काहे को घर में छुपल रहने वाले नहीं थे, वो उनके ऊपर वारंट रहता था, फिर भी वो सब जगह घूमते थे और कोई उनको पकड़ नहीं पाता था। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 10वां पास है। अच्छा, 10वां पास करके। कितना उम्र हो गया होगा आपका? हो गया 79 हो गया हो मेरे को, 88 पार कर गया है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली। तो हम चाहेंगे कि यह बात और लोग समझें और जानें उनके बारे में। हाँ, वही हमारा भी यही कहना है कि जिन जिन लोगों के साथ रहे और इतना संघर्ष किए कि सारी कोई जानते हैं, सारे ऑफिसर जानते हैं, सारे नेता मंत्री जानते हैं, तो वही था कि हमारे ऊपर भी लोग ध्यान देते। इतना था हमारा भी उम्मीद, और यही कहते थे कि अरे मूर्ख, अपने पर मूर्ख कह के बोलते थे उनको, अरे मूर्ख अपने बच्चा के लिए मरते हो। जैसे कस्तूरबा को लोग पूरे संसार माँ करके पुकारता है, वैसे तुमको एक दिन पूरे हिंदुस्तान माँ करके पुकारेगा। पूरे हिंदुस्तान की माँ तुम कहलाओगी, अपने बच्चे के लिए काहे रोती हो ऐसे। लेकिन आज दुख होता है, रोना आता है हमको, हमको कोई याद करने वाला नहीं, कोई हमको साथ नहीं दिया। इतना हम संघर्ष किया, सारा संघर्ष बर्बाद। आज यही दुख होता है कि जो किए थे कि आज हमको लोग भी साथ देता, साथ नहीं मिला हमको किसी।